हम कक्षा 8 के रुचिरा भाग तृतीय का दूसरा पाठ पढ़ेंगे, जिसका नाम है बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता। आइए हम इस पाठ में देखते हैं कि किस प्रकार से गुफा की आवाज कभी भी मैंने नहीं सुनी, यह श्रीगाल क्यों कहता है। कस्मिंश्चित् वने खर नखरः नाम सिंहः प्रतिवसति स्म। किसी वन में खर नखर नाम का सिंह रहता था। सह कदाचित् इतस्ततः परिभ्रमन् क्षुधार्तः न किंचिदपि आहारं प्राप्तवान्। वह यहाँ वहां घूमता हुआ क्षुधार्तः अर्थात भूख से पीड़ित होता हुआ भी न किंचिदपि आहारं प्राप्तवान्, उसे थोड़ा भी आहार प्राप्त नहीं हुआ। ततः उसके पश्चात सूर्यास्त के समय में एका महतिम गुहां दृष्ट्वा, एक बहुत बड़ी गुफा को देख करके सह अचिंतयत्, वह सोचने लगा। क्या सोचने लगा? नूनम एतस्यां गुहायां रात्रौ कोपि जीवः आगच्छति। निश्चित ही, नूनम अर्थात निश्चित ही, इस गुफा में रात्रि में कोई जीव आएगा। इसलिए अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि, इसलिए यहीं पर छिप करके ठहरता हूं। एतस्मिन् अंतरे गुहायाः स्वामी दधिपुच्छः नामकः श्रीगालः समागच्छत्। एतस्मिन् अंतरे अर्थात इसी के बीच में, गुहायाः स्वामी गुफा का स्वामी, दधिपुच्छ नामकः श्रीगाल, दधिपुच्छ नाम का श्रीगाल समागच्छत् आया। सच यावत् पश्यति तावत् सिंह पद पद्धतिः गुहायां प्रविष्टा दृश्यते। और वह श्रीगाल जहां तक देखता है, यावत् पश्यति अर्थात जहां तक देखता है, तावत् वहां तक सिंह पद पद्धति गुहायां प्रविष्टा दृश्यते, सिंह के पैरों के निशान गुफा में प्रवेश होते हुए ही दिखते हैं। वह श्रीगाल जहां तक देखता है वहां तक सिंह के पैरों के निशान गुफा में जाते हुए ही दिखते हैं। न च बहिरागता, और बाहर आते हुए नहीं दिखते हैं। श्रीगालः अचिंतयत्, तब श्रीगाल ने सोचा। क्या सोचा? अहो विनष्टोस्मि, अहो मैं तो समाप्त हो गया, मर गया। नूनम अस्मिन् बिले सिंह अस्ति इति तर्कयामि, निश्चित ही अस्मिन् बिले, नूनम अर्थात निश्चित ही, अस्मिन् बिले इस बिल में सिंह है, इसलिए इस प्रकार का मैं तर्क लगा सकता हूं। तत् किम करवाणि, इसलिए मुझे क्या करना चाहिए। एवं विचिन्त्य दूरस्थः रवं कर्तुम आरब्ध। एवं विचिन्त्य, इस प्रकार सोचता हुआ वह दूरस्थ, दूर में स्थित होकर के ही, रवम अर्थात शब्द करना प्रारंभ, इस प्रकार से वह सोचता हुआ, इस प्रकार से उसने सोचा और सोचता हुआ वह दूर से ही शब्द करने लगा। भो बिल किम न स्मरसि यन्मया त्वया सह समयः कृतो अस्ति। भो बिल अर्थात हे बिल किम न स्मरसि, क्या तुम्हें याद नहीं है, यन्मया कि मया त्वया सह, मैंने तुम्हारे साथ, समयः कृतो अस्ति, एक प्रॉमिस किया हुआ है। क्या? यत् कि यदा अहम बाह्यतः प्रत्यागमिष्यामि, जब मैं बाहर से आऊंगा, तदा त्वं माम आकरयिष्यसि, तब तुम मुझे आवाज दोगे। यदि त्वं माम न आह्वयसि तर्हि अहम द्वितीयं बिलं यास्यामि इति। यदि तुम मुझे आवाज नहीं दोगे, यदि तुम मुझे आवाज नहीं दोगे, तरी तो अहम द्वितीयं बिलम, तो मैं दूसरे बिल चला जाऊंगा, अर्थात दूसरी गुफा में चला जाऊंगा। यदि तुम मुझे आवाज, वह
यह बोलने लगता है, गुफा से बोलने लगता है कि हे गुफा, हमने और तुमने दोनों ने एक प्रॉमिस किया था कि जब कभी मैं बाहर से आऊंगा तो तुम मुझे आवाज दोगे। यदि तुम मुझे आवाज नहीं दोगे तो मैं दूसरे बिल अर्थात दूसरी गुफा में चला जाऊंगा। अथ एतत् श्रुत्वा सिंह अचिंतयत्, यह सुन करके सिंह सोचने लगा, नूनम एषा गुहा स्वामिना सदा समाह्वानं करोति। नूनम अर्थात निश्चित ही, एषा गुहा यह गुफा स्वामिनः स्वामी का सदा समाह्वानं करोति, स्वामी को हमेशा आह्वान करती है, बुलाती है। परंतु मद भयात् न किंचिदपि वदति, परंतु मेरे भय के कारण से कुछ भी नहीं बोल रही है। कौन? यह गुफा। अथवा साधु इदम उच्यते, और ठीक ही कहा है। क्या ठीक कहा है? भय संत्रस्त मनसाम हस्तपादादिकः क्रिया प्रवर्तन्ते न वाणी च वेभुश्चाधिको भवेत्। कहते हैं भय संत्रस्त मनसाम जनानाम हस्तपादादिकः क्रिया न प्रवर्तन्ते। कहते हैं भय संत्रस्त मनसाम, डरे हुए मन वालों का, डरे हुए मन वालों का हाथ पैर, हस्तपादादिका क्रिया, हाथ पैर आदि से संबंधित सारी की सारी क्रियाएं प्रवर्तित नहीं होती है, अर्थात काम नहीं करती हैं। और इतना ही नहीं, वाणी च वेपथुश्चाधिको भवेत्, और वाणी भी काम नहीं करती है, और साथ साथ में शरीर में कंपन भी बहुत ज्यादा होता है। तो हो सकता है इसी कारण से यह गुफा इसे आवाज नहीं दे रही होगी। इसलिए तद अहम अस्य आह्वानम करोमि, इसलिए मैं स्वयं ही इसको आह्वान करता हूं अर्थात बुलाता हूं। एवं सह बिले प्रविश्य में भोज्यम भविष्यति, और इस प्रकार से वह इस गुफा में प्रवेश करेगा, वैसे ही मेरा भोजन बन जाएगा। इत्थम विचार्य सिंह सहसा श्रीगालस्य आह्वानम अकरोत्। इत्थम विचार्य, यह विचार करके, यह सोच करके वह सिंह अचानक से, वह सिंह सहसा अचानक से श्रीगालस्य आह्वानम अकरोत्, अचानक से उस श्रीगाल को आह्वान करने लगा, अर्थात उस श्रीगाल को जोर से बुलाने लगा। सिंहस्य उच्च गर्जन प्रतिध्वनिना सा गुहा उच्च ही श्रीगालम आह्वयत्। सिंह के, सिंह से अर्थात सिंह के उच्च गर्जन प्रतिध्वनिना, ऊंचे गर्जन के कारण से, ऊंचे गर्जन के कारण से वह ध्वनि प्रतिध्वनित हुई, जिसके कारण से वह गुफा भी जोर से उस श्रीगाल को आवाज देने लगी। क्योंकि सिंह बोल रहा था तो ऐसा लग रहा था कि नहीं, गुफा ही बोल रही है। अनेना अन्य अपि पशवः भयभीतः अभवन्, इससे अन्य अपि पशवः, दूसरे पशु भी भयभीतः अभवन्, भयभीत हो गए। श्रीगालोपि ततः दूरम पलायमानम् इमम अपठत्, और श्रीगाल भी तथा वहां से दूरम पलायमान, दूर भागता हुआ यह उसने पढ़ा। क्या पढ़ा? अनागतम यह कुरुते सशोभते सशोचते यो न करोति अनागतम, वने अत्र संस्थस्य समागता जरा विलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता। यह अनागतम कुरुते सशोभते, अर्थात जो आने वाली विपत्ति, आने वाले दुख के लिए विचार करता है, चिंतन करता है, सशोभते, वह सुखी रहता है। यो अनागतम न करोति सशोचते, जो आने वाली विपत्ति के लिए नहीं सोचता है, नहीं चिंतन करता है, वह दुखी रहता है। और अत्र वने संस्थस्य जरा समागता, अत्र इस वन में संस्थस्य मतलब रहते हुए, समागता जरा मुझे बुढ़ापा आ गया, विलस्य वाणी में न कदापि श्रुता, परंतु इस गुफा की वाणी मैंने आज तक नहीं सुनी। अर्थात जो व्यक्ति आने वाले संकट को देख करके उसका समाधान निकालता है वह सुखी रहता है, और जो इस प्रकार से नहीं करता है, आने वाले संकट को देख करके उसका समाधान नहीं निकालता है, वह दुखी रहता है।
और यही बात कहता हुआ वह श्रीगाल कहता है कि इस जंगल में रहते हुए तो मुझे बुढ़ापा हो गया, परंतु मैंने तो आज तक किसी भी गुफा की आवाज नहीं सुनी। क्यों? क्योंकि वास्तव में वो गुफा की आवाज नहीं थी, बल्कि किसकी थी? शेर की आवाज थी। आइए हम प्रश्नोत्तर करते हैं। अभ्यास उच्चारणम कुरुत। इन शब्दों का उच्चारण करना है। कस्मिश्चित विचिन्त्य साधुद्यम साध्वीदम क्षुधार्तः एतत् श्रुत्वा भयसंत्रस्त मनसां सिंह पद पद्धति समाह्वानं प्रतिध्वनि एक पदेन उत्तरत। प्रश्न संख्या 2, एक पदेन उत्तरत। उत्तरम लिखत। एक शब्द में उत्तर लिखिए। सिंह से नाम किम? सिंह का नाम क्या है? खर न खर खर न। गुहायाः स्वामी कः आसीत्? गुफा का स्वामी कौन था? दधिपुच्छ। सिंह कस्मिन् समये गुहायाः समीपे आगत? सिंह किस समय पर गुफा के समीप आया? सूर्यास्त समय। हस्तपादादिकाः क्रिया केशाम न प्रवर्तन्ते? हाथ पैर की आदि की क्रिया किसकी प्रवर्तित नहीं होती है? किसकी चलती नहीं है? किसकी काम नहीं करती है? भय संत्रस्त मनसा, जिसका मन भय से कंपित रहता है, उसकी क्रियाएं प्रवर्तित नहीं होती। गुहा केन प्रतिध्वनिता? उच्च गर्जननी, उच्च गर्जनेन। जो गुफा है वह किससे प्रतिध्वनित हुई? ऊंचे गर्जन के कारण से। प्रश्न संख्या 3, पूर्ण वाक्येन उत्तरत। पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। खर नखरः कुत्र प्रतिवसति स्म? खर नखर कहां पर रहता था? खर नखरः कस्मिंश्चित् वने प्रतिवसति स्म? खर नखर किसी वन में रहता था। महतीं गुहां दृष्ट्वा सिंह किम अचिंतयत्? बहुत बड़ी गुफा को देख करके सिंह क्या सोचने लगा? महतीं गुहां दृष्ट्वा सिंह अचिंतयत् नूनम एतस्यां गुहायां रात्रौ कोऽपि जीवः आगच्छति, अतः अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि। बड़ी गुफा को देख करके सिंह सोचने लगा कि इस गुफा में निश्चित ही रात्रि में कोई जीव आएगा, इसलिए मैं यहीं पर छिप करके ठहरता हूं। श्रीगालः किम अचिंतयत्? वह श्रीगाल, वह लोमड़ी क्या सोचने लगी? श्रीगालः अचिंतयत् अहो विनष्टोऽस्मि नूनम अस्मिन् बिले सिंह अस्ति इति तर्कयामि तत् किं करवाणि? अरे निश्चित ही मैं नष्ट हो गया, निश्चित ही इस बिल में कोई सिंह है, इस प्रकार से मैं तर्क कर सकता हूं। इसलिए मुझे क्या करना चाहिए? श्रीगालः कुत्र पलायित? श्रीगालः दूरम पलायित। श्रीगाल दूर भाग गया। गुहा समीपम आगत्य श्रीगालः किं पश्यति? गुहा के समीप आकर के श्रीगाल क्या देखता है? गुहा समीपम आगत्य श्रीगालः यावत् पश्यति तावत् सिंह पद पद्धति गुहायां प्रविष्टा दृश्यते न च बहिरागता। वह देखता है, जहां तक देखता है वहां तक सिंह के पैरों के निशान गुफा में जाते हुए ही दिखते हैं, बाहर आते हुए नहीं दिखते हैं। क शोभते, कौन सुखी रहता है? यह अनागतम कुरुते स शोभते, जो आने वाली विपत्तियों, जो आने वाले विपत्तियों का समाधान निकालता है, वह सुखी रहता है। प्रश्न संख्या 4, रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरु। जिन शब्दों के नीचे रेखा दी गई है, ऐसे शब्दों के आधार पर प्रश्न निर्माण कीजिए। क्षुधार्तः सिंह कुत्रापि आहारम न प्राप्तवान। क्षुधार्तः, यह इस शब्द पर प्रश्न क्या बनेगा? कीदृशः, यह प्रश्न बनेगा। दधिपुच्छ नाम श्रीगालः गुहायाः स्वामी आसीत्। यहाँ दधिपुच्छ शब्द पर क्या प्रश्न बनेगा? यहाँ बनेगा किम। क्यों? क्योंकि नाम शब्द नपुंसक है, इसलिए यहाँ पर किम आया है। एषा गुहा स्वामिनः सदा समाह्वानं करोति। स्वामिनः यह षष्ठी विभक्ति है, इसलिए यहाँ पर प्रश्न बनेगा कस्य। भय संत्रस्त मनसाम हस्तपादादिकाः क्रियाः न प्रवर्तन्ते। हस्तपादादिकाः, यहाँ पर इस शब्द पर क्या प्रश्न बनेगा? कीदृशाः, यह प्रश्न बनेगा। आह्वानेन श्रीगालः बिले प्रविश्य सिंहस्य भोजनं भविष्यति।
विले, यहाँ पर क्या प्रश्न बनेगा? कस्मिन, यह प्रश्न बनेगा कस्मिन। उत्तराणी प्रश्न संख्या 5, अर्थात यहाँ पर यह प्रश्न है कि आपको क्रम से लगाना है और यहाँ पर क्रम से लगा करके यहाँ उत्तर दिया है। सबसे पहला है परिभ्रमण सिंह क्षुधार्तः जातः। सिंह एकां महतीं गुहां अपश्यत्। गुहायाः स्वामी दधिपुच्छः नाम श्रृगालः समागच्छत्। उसके पश्चात गुहायाः कोऽपि अस्ति इति श्रृगालस्य विचारः। दूरस्थः श्रृगालः रवं कर्तुम् आरब्धः। उसके पश्चात सिंह श्रृगालस्य आह्वानम् अकरोत्। उसके पश्चात दूरं पलायमानः श्रृगालः श्लोकम् अपठत्। प्रश्न संख्या 6, यथा निर्देशम उत्तरतः। जिस प्रकार से निर्देश दिया हुआ है उसका उत्तर दीजिए। अब देखिए यहाँ पर क्या निर्देश दिया है। एकां महतीं गुहां दृष्ट्वा सः अचिन्तयत् अस्मिन् वाक्ये कति विशेषण पदानि संख्यया सह पदानि अपि लिखत। इस वाक्य में एकां महतीं गुहां दृष्ट्वा सः अचिन्तयत्, इस वाक्य में कितने विशेषण हैं संख्या के साथ शब्दों को भी लिखिए। तो अस्मिन् वाक्ये द्वे विशेषण पदे एकां और महतीं। इस वाक्य में दो विशेषण पद है, पहला है एकां और दूसरा है महतीं। तद अहम अस्य आह्वानं करोमि। अत्र अहम इति पदम कस्मै प्रयुक्तम। इस वाक्य में अहम यह पद किसके लिए प्रयोग किया गया है? सिंहाय, सिंह के लिए प्रयोग किया गया है। यदि त्वं मां न आह्वयसि अस्मिन् वाक्ये कर्तृपदम किम। यदि तुम मुझे नहीं बुलाओगे, इस वाक्य में कर्ता पद क्या है? तो कर्ता पद है त्वं, यह कर्ता पद है। सिंह पद पद्धति ही गुहायां प्रविष्टा दृश्यते। अस्मिन् वाक्ये क्रियापदम किम। इस वाक्य में क्रियापद क्या है? इस वाक्य में दृश्यते, यह क्रियापद है। वने अत्र संस्तस्य समागता जरा। अस्मिन् वाक्ये अव्ययपदम किम। इस वाक्य में अव्ययपद क्या है? तो इस वाक्य में अत्र यह अव्ययपद है। प्रश्न संख्या 7, मंजूषातः अव्ययपदानि चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत। मंजूषा में से अव्यय पदों को चुन करके खाली स्थान पूर्ण कीजिए। यहाँ पर जिस प्रकार से सीक्वेंस है यहाँ पर इस मंजूषा में दिए हुए हैं, ठीक उसी प्रकार से हम यहाँ पर भर सकते हैं, क्योंकि उसी सीक्वेंस से यहाँ पर लिख दिया है। एकस्मिन् वने कश्चन व्याधः जालम विस्तीर्य दूरे स्थितः। एक किसी वन में कोई शिकारी जाल बिछा करके दूर खड़ा हो गया। क्रमशः आकाशात् सपरिवारः कपोतराजः नीचे ही आगच्छन्। क्रमशः, क्रम से, सीक्वेंस से, आकाश से कपोतराज है ना, कबूतरों का राजा अपने परिवार के साथ नीचे आया। यदा कपोतः तंडुलान् अपश्यन् तदा तेषां लोभो जातः। जब उन कबूतरों ने उन तंडुलों को, चावल के दानों को देखा, तब उनका लोभ उत्पन्न हो गया। परम राजा सहमतः नासीत्, परंतु राजा सहमत नहीं था। तस्य युक्ति ही आसीत्, उसकी युक्ति थी, अर्थात उसका तर्क यह था। क्या तर्क था? यदि वने कोपि मनुष्य नास्ति उतः तंडुलानां संभवः। यदि वन में कोई भी मनुष्य नहीं है तो यहाँ पर तंडुल अर्थात चावल आना कहां से संभव होगा? परम राज्यः उपदेशम् अस्वीकृत्य कपोताः तंडुलान खादितुं प्रवृत्तः जालेन च निपतितः। परंतु राज्यः उपदेशम् अस्वीकृत्य, राजा का उपदेश अस्वीकार करके उन कबूतरों ने चावल के दानों को खाना प्रारंभ किया और जाले च निपतिताः, और वो जाल में भी फंस गए। अतएव उत्तम सहसा विदधित न क्रिया। इसलिए कहा गया है अचानक से कोई भी क्रिया नहीं करनी चाहिए। धन्यवाद।